नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा आपके साथ लखनऊ से। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में माँ दुर्गा बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो हमारा एक जो चल रहा था वो था सम मिथ्स अबाउट आईवीएफ, हम लोग इसी पे बात कर रहे थे। तो आज मैं बताऊंगी कुछ फैक्ट्स अबाउट आईवीएफ, ठीक है। तो आईवीएफ में प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम आईवीएफ को चूज़ करते हैं। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के चांसेस जो नॉर्मल इंटरकोर्स से होते हैं वो लगभग 15 से 20% होते हैं। आईयूआई से लगभग 20 से 30% होते हैं, जबकि आईवीएफ से ये 60 से 70% होते हैं। कैरी होम बेबी रेट मतलब एक लाइव बच्चा घर ले जाने का जो रेट है वो अभी भी हम लोग 40 से 45 मैक्सिमम 50% तक आप कह सकते हैं कि चांसेस है कि आप एक लाइव बेबी घर लेकर जाएंगे। बट ऑल सेड एंड डन जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अभी तक सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट जो है वो आईवीएफ का ही है। थोड़ा टाइम टू प्रेगनेंसी आईवीएफ में कम हो जाता है। जैसे आपने आज ट्रीटमेंट शुरू किया तो लगभग ये है कि साल सवा साल के अंदर आप एक बच्चा लेके घर जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम फेल साइकिल भी इंक्लूड कर लेते हैं। तीसरा ये है कि ये भी एक सच है कि आईवीएफ में इंजेक्शंस का कुछ पेन डेफिनेटली होता है। पिकअप में बेहोशी दी जाती है, ट्रांसफ़र बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, पर जो इंजेक्शंस का पेन है वो पेशेंट को लेना पड़ता है। एंड बिकॉज मल्टीपल इंजेक्शंस लेने होते हैं तो इट इज़ ए लिटिल पेनफुल प्रोसीजर। ऑल्दो अब जो इंजेक्शंस हैं वो सबक्यूटेनियस लगते हैं, बहुत फाइन निडल से लगते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है कि इंजेक्शंस का पेन पहले की अपेक्षा 50% से भी कम हो गया है। ये इंजेक्शंस पता नहीं चलते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हाउ सेफ इज़ दिस प्रोसीजर। येस, आईवीएफ इज़ वेरी वेरी सेफ, बहुत सुरक्षित है। आपकी जान को कोई खतरा नहीं दिया जाता है। बहुत सोच समझ के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जरा सा भी मेडिकल कोई बीमारी है तो पहले उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर लेते हैं और उसके बाद आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के हैं उनमें पहले ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की एक प्रॉब्लम आती थी जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, पर अब नए नए इंजेक्शन से और नए नए प्रोटोकॉल्स की वजह से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन लगभग ज़ीरो हो गया है। तो इसकी जो समस्या थी वो लगभग ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम एक बार में सारे भ्रूण बनाते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोग सेम साइकिल में भ्रूण बनाकर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। तो यदि हम ये सेगमेंटेड आईवीएफ करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स में, जिसमें एक साइकिल में भ्रूण बनाएं और अगली साइकिल में ट्रांसफ़र करें, तो हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस को लगभग निल कर देते हैं। तो ये खतरा अब लगभग ख़त्म हो गया है यदि हम अच्छी प्रोटोकॉल यानी एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तब एससीजी इंजेक्शंस बिल्कुल भी नहीं लगाएं तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स आईवीएफ के बारे में। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना है। आईवीएफ में आप जेंडर चूज़ नहीं करते हैं कि मुझे बेटी होगा कि बेटा। बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब आप ये मानिए हफ्ते में कम से कम 10 पेशेंट टकराते हैं कि डॉक्टर साहब बेटा ही चाहिए। हाँ, बेटी वाले तो बहुत कम आते हैं जो ये कहते हुए आते हैं डॉक्टर साहब अब मुझे एक बेटी चाहिए, पर बेटे वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। उनको ये बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आईवीएफ की प्रक्रिया में हम सिर्फ बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे के लिए इलाज करते हैं, हम बेटी और बेटे के लिए इलाज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कृपया अपना ये माइंड, अपना एकदम मन बनाकर आएँ कि मुझे बच्चा चाहिए, ना कि लड़का और लड़की। नमस्कार।